कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा, लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। वो बोले, हाँ काफी बड़ी है। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार करता था। एक बार एक गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वो वहीं तड़पकर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए जन्म सफल होगा। पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंध कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए, इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करोगे वो भरोगे। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से वह जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। जब कोई चीज शुरू करना है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार
कर देते हैं कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोस सबसे दूर और अकेले कर देते हैं। तीसरी कृपा इतना आहत दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। एक समय की बात है, एक राजा का जन्मदिन था। सुबह जब वह घूमने निकला तो उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति को आज पूरी तरह से सुख व संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी को सिर्फ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ में से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। भिखारी ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को फिर बुलाया और चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी ने राजा की जय जयकार करते हुए चांदी का सिक्का रख लिया और फिर नाली में तांबे वाला सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे फिर बुलाया और अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश एवं संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को फिर से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो खुश व संतुष्टि हो जाएगी। भिखारी बोला, सरकार, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी हो सकता हूँ जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिल जाए। हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें परमात्मा ने मानव रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। इस अनमोल मानव जीवन का हम सही इस्तेमाल करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं।
और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहे, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही धर्म है। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से जरूर होगा। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों से जलने वाले, बार बार गलती करके हर बार माफी मांगने वाले, स्वयं को मूर्ख साबित करने वाले, केवल मतलब के लिए मिलने वाले, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, ताक झांक करने वाले, दूसरों की उन्नति में बाधा डालने या बनने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, राज खोलने वाले, ये सभी प्रकार के लोग किसी के प्रेम, आदर, विश्वास के पात्र नहीं होते, केवल मजाक और नफरत के पात्र बन जाते हैं। कलयुग के 3 सच। किसी को दिल की बात बताओगे तो वो मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा। 2, जिससे जितना ज़्यादा
उम्मीद लगाओगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगा। 3. माँ बाप के सिवा आपका सगा कोई नहीं।